जय माता दी, जय माँ कालिका। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आपका लाडली माँ कालिका की चैनल में। आप सभी का प्यारे से छोटे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार। तो जय माता दी। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी के बारे में कि आज की जो जानकारी है वो आप सभी के लिए कि हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान क्यों नहीं लगता है। ध्यान करते समय हमारे माइंड में, हमारे हृदय में, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। क्या कारण है कि ध्यान करते समय बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। सारी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें याद आ जाती हैं। हम पूजा करने बैठे हैं, बैठे अपने इष्ट के सामने हैं, ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, लेकिन माइंड हमारा आसन पर नहीं है, मन हमारा पूजा में नहीं है, अपने इष्ट के प्रति नहीं है और हृदय नहीं है। इससे काफ़ी लोग बेचैन हो जाते हैं कि हम तो ध्यान करते हैं, हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो शक्ति के सामने बैठे हैं, हम तो ईश्वर के सामने हैं, फिर हमारे मन में गंदे विचार क्यों आ रहे हैं। हम तो अच्छे के लिए मंदिर आए थे और हमारे मन में तो बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, बहुत सारे लोगों की परेशानियां हैं। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं और तो गंदे विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। सुबह से शाम तक की सारी बातें, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंतर मन में निगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मक ऊर्जाएं भरी हुई होती हैं। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं और ये निरंतर प्रयास से एक दिन ऐसा आता है कि वो समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। अब होता क्या है, हम कभी कभी ध्यान लगाते हैं, हम कभी कभी मंदिर जाते हैं। यदि हम ऐसा रोज़ करते हैं और यदि जो साधना करते हैं और जो पूजा करते हैं डेली, उनकी नियमित रूप से उनकी साधना है चलती रहती हैं, उन्हें मंत्र जाप करना ही है, तो वो समझ रहे होंगे कि एक वक्त आने पर सारे गंदे विचार और सारी चीज़ें आना बंद हो जाती हैं और वो शून्य में पहुंच जाते हैं। जब हमारी सूक्ष्म शरीर, हमारे दो शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है जो आंतरिक शरीर होता है। जब हमारा सूक्ष्म शरीर हृदय से शून्य में पहुंच जाता है, तब हम ईश्वर के करीब जाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कोई बुरी बात नहीं है यदि आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। जितने ज़्यादा विचार आएंगे, जितनी ज़्यादा विचारें आएंगे, वो उतनी ही जल्दी समाप्त होंगी। हाँ, तो आप ये चीज़ें डेली करो, डेली मंदिर जाइए, डेली जाप कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए। आपके मन में विचार आते जाएंगे, वो एक वक्त आने पर समाप्त हो जाएंगे। क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। जैसे ही हम ईष्ट के सामने जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार ये होता है यदि हमारे मन में कोई मन की बात दबी हुई है, बहुत सालों पुरानी किसी से दुश्मनी है, या फिर हमारा पास्ट में कोई चोट पहुंची है हमारे हृदय को, और वो कभी जब याद आ जाता है, कभी सोच में आ जाता है, विचारों में आ जाता है, तो हमारे आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो वाली बातें याद आ गई हैं और हम सक्रिय हो जाते हैं, और जब सक्रिय होते हैं तो आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर जो निगेटिविटी भरी हुई होती है उसको अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती कि हम ईश्वर का नाम लें, वो चाहती है हम कभी ईश्वर का नाम ले नहीं, और हम ऐसे ही निगेटिविटी कभी नहीं चाहेगी कि आप अच्छा करो। तो वो एक्टिव हो जाती है, वो आपको पूजा करने में विघ्न उत्पन्न करती है, वो आपको पूजा नहीं करने देगी, वो नहीं चाहेगी आप अच्छे काम करो, वो नहीं चाहेगी आप मंदिर जाओ, वो नहीं चाहेगी आप अच्छा बोलो, क्योंकि वो निगेटिविटी है ना, वो आपके अंदर भरी हुई है। तो इसलिए वो एक्टिव हो जाती है। ईश्वर का नाम सुनते ही उसको फड़फड़ाती है, वो समझ नहीं पाती मैं क्या करूं, निकलने की कोशिश करती है। अब जब निगेटिविटी निकलेगी तो वो हमारे सहस्त्रार चक्र से, आपकी जो चोटी बनाते हैं आप सिर के ऊपर, सहस्त्रार चक्र 7वां चक्र होता है, वहाँ वो अग्रसर हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और वो निकलने की कोशिश करती है। इसलिए आप घबराइए मत, आप निरंतर पूजा कीजिए, निरंतर साधना कीजिए। एक वक्त आने पर आपकी निगेटिविटी, आपके गंदे विचार आपका शरीर छोड़ देंगे और सकारात्मक ऊर्जाओं से आप भर जाओगे। जब आप सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाओगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, आप सद्मार्ग पर चलने लगेंगी, आपकी बाधाएं कटने लगेंगी। आप समझ नहीं पाओगे अचानक से बदलाव कैसे हुए। चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी गुस्सा ख़त्म होने लग जाएगी। जी हाँ, तो ये निगेटिविटी आपके मन में जितनी होगी उतने ज़्यादा विचार आएंगे। तो आप पूजा को, साधना को कभी रोको मत, वो नहीं करने देती। वो चाहती है कि हमें तो यहाँ भोजन मिल रहा है, हमें तो यहाँ खाना मिलता है, वो तो कभी छोड़ के जाना नहीं चाहता आपका शरीर। और एक बात और ख़ास बता दूँ दोस्तों, गाइज ध्यान से सुनना, ये कलयुग है और कलयुग में सकारात्मक एनर्जी कम, नकारात्मक एनर्जी ज़्यादा है। तो
कलयुग में हर व्यक्ति के पास आपको निगेटिविटी, दुख, ये वो बहुत सारे टेंशन्स मिल जाएंगे, लेकिन सकारात्मक एनर्जी बहुत कम मिलेगी। आप चाहोगे, आप समझोगे, आप बैठोगे मैया के सामने, आप चाहोगे जीवन में परिवर्तन हो, भक्ति में लीन रहें, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में हर किसी को भक्ति नहीं मिलती है, बहुत भाग्यशाली होते हैं उनको भक्ति मिलती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। कलयुग में भक्ति करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप जितनी भक्ति करो, ध्यान करो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप करते रहिए। यही कारण है कि आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, नेगेटिविटी आती है, तो आप निरंतर प्रयास कीजिए। निरंतर एक वक्त आने पर शून्य में आप चले जाएंगे और बॉडी से आपकी नेगेटिविटी मुक्त हो जाएगी। और ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को मुझे भगाइए, और ज़्यादा आप सोचिए मत, आप सिर्फ ईश्वर का ध्यान करते रहिएगा। जो विचार चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, वो एक वक्त आने पर ख़त्म हो जाएंगे। जय माता दी, जय माँ कालिका, खुश रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा, आगे आने वाली माता से सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सकें। जय माता दी।